दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि फ्रांस सिर्फ आईफिल टावर और पेरिस की रोमांटिक गलियों के लिए मशहूर है, तो आज मैं आपको ऐसे राज बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि फ्रांस महज एक देश नहीं, बल्कि इतिहास, कला, फैशन और अजीबोगरीब कहानियों का खजाना है। क्या आप जानते हैं, फ्रांस यूरोप का सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला देश है, जहाँ हर साल 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। फ्रांस का एरिया 5,51,695 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत से छोटा, लेकिन जर्मनी, इटली और यूके से बड़ा। फ्रांस के पास 12 से भी ज्यादा टाइम जोन है। जी हाँ, यह दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास इतने टाइम जोन है, क्योंकि इसकी कई ओवरसीज टेरिटोरीज दुनिया भर में फैले हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदी लोर है, जो 1006 किलोमीटर लंबी है। फ्रांस की असली खूबसूरती उसके इतिहास और संस्कृति में छुपी है, और वो आपको हैरान कर देगी। फ्रांस का इतिहास 1500 साल पुराना है, और यहाँ कई साम्राज्यों का शासन रहा है, रोमन एम्पायर से लेकर नेपोलियन तक। क्या आप जानते हैं कि लूव्र म्यूजियम पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। यहाँ 3,80,000 से भी ज्यादा आर्ट वर्क्स रखे गए हैं, और मोनालिसा पेंटिंग भी यहीं रखी है, जिसे देखने हर साल लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं। अब आते हैं उन बातों पर जो शायद ही किसी को पता हो। फ्रांस में हर साल 1500 से भी ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया में ही रंग बिरंगे और मस्त त्योहार होते हैं, तो जरा फ्रांस के त्योहार देख लो, जहाँ परंपरा, म्यूजिक, वाइन और फैशन का ऐसा मिक्स है। हर साल 14 जुलाई को फ्रांस का सबसे बड़ा नेशनल डे मनाया जाता है, जिसमें आर्मी परेड, एयर शो और आतिशबाजी होती है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल, जहां दुनिया भर के सेलिब्रिटी रेड कारपेट पर चलते हैं। फरवरी में होने वाला ये फेस्टिवल रंगीन कॉस्ट्यूम, फ्लावर परेड के लिए फेमस है। 21 जून को पूरे देश में फ्री म्यूजिक कॉन्सर्ट और स्ट्रीट परफॉर्मेंस होते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्कूल का सिस्टम हर जगह एक जैसा होता है, तो फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम आपके सारे कॉन्सेप्ट हिला देगा। यहाँ बच्चों की पढ़ाई, टाइम टेबल और छुट्टियों के तरीके इतने अलग हैं कि सुनकर आप सोचेंगे, काश हमारा स्कूल भी ऐसा होता। साल में सिर्फ 36 हफ्ते की क्लास, बाकी टाइम लंबी छुट्टियां, खासकर गर्मियों में 8 हफ्ते। बच्चों को मैथ्स और साइंस के साथ पेंटिंग, म्यूजिक और थिएटर भी सिखाया जाता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी की फीस बेहद सस्ती। टीचर बनने के लिए मास्टर्स डिग्री और सख्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूरी। क्या आप जानते हैं, फ्रांस का राष्ट्रीय पशु कोई शेर, बाघ या ईगल नहीं, बल्कि एक मुर्गा है। जी हाँ, ऐसा मुर्गा जो साहस और गर्व का प्रतीक है। फ्रांस में इसे कॉक गॉलोइस कहते हैं। इसका नाम प्राचीन रोम से आया है, जहाँ गैल्स का मतलब मुर्गा होता है, और यही शब्द पुराने फ्रांस गॉल से मिलता है। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि बहादुरी, सतर्कता और उम्मीद का चिन्ह है। इसीलिए आप इसे फ्रेंच फुटबॉल और रग्बी टीम की जर्सी, सिक्कों और डाक टिकटों पर देख सकते हैं। किसानों के लिए ये सूरज की पहली किरण और नए दिन की शुरुआत का संकेत है, और शायद यही वजह है कि फ्रांस आज भी इसे गर्व से अपना राष्ट्रीय प्रतीक मानता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ओलंपिक गेम्स हमेशा एक जैसे होते हैं, तो पेरिस ओलंपिक ने इस बार इतिहास ही बदल दिया। 2024 का पेरिस ओलंपिक पहली बार किसी स्टेडियम में नहीं, बल्कि सीन नदी पर ओपनिंग सेरेमनी के साथ शुरू हुआ, जहां एथलीट्स नावों में एंट्री लेते दिखे। इस बार ब्रेक डांस को आधिकारिक खेलों में शामिल किया गया, और पुरुष व महिला खिलाड़ियों की संख्या बराबर रही। सबसे मजेदार बात, एफिल टावर के नीचे बीच वॉलीबॉल और शांज एलिजे पर साइकिलिंग रेस हुई, और इसे अब तक का सबसे ग्रीन ओलंपिक कहा गया, क्योंकि 95% वेन्यू पहले से मौजूद थे। तो बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप पेरिस ओलंपिक लाइव देखना चाहेंगे या टीवी पर? यहाँ की रेलगाड़ियाँ इतनी तेज हैं कि TGV ट्रेन 574 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ चुकी है। फ्रांस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक है। फ्रांस सिर्फ इतिहास और कला में ही नहीं, खाने पीने में भी नंबर 1 है। यहाँ 1200 से भी ज्यादा तरह के चीज बनाए जाते हैं। बगेट ब्रेड इतनी फेमस है कि फ्रांस की सरकार ने इसे यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा दिलवाने के लिए आवेदन किया। फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा वाइन प्रोड्यूसर है, और हर साल लगभग 70 करोड़ लीटर वाइन बनती है। यहाँ का नाश्ता अक्सर हल्का होता है। क्रॉइसेंट और कॉफी सबसे आम कॉम्बिनेशन है। फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन यहाँ 75 से भी ज्यादा रीजनल भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जैसे ब्रेटन, ऑसिटन, कोर्सिकन, एल्सैटियन। फ्रेंच भाषा को 29 देशों में बोला जाता है। फ्रांस की पहचान सिर्फ खाने से नहीं, यहाँ के फैशन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। पेरिस को फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लुई विटन, चैनल, डायर या वे सेंट लॉरेंट, ये सभी ब्रांड्स फ्रांस के हैं। यहाँ साल में 2 बार पेरिस फैशन वीक होता है, जिसे दुनिया भर के डिजाइनर अटेंड करते हैं। फ्रांस के लोग अपनी स्टाइल और मिनिमलिस्ट फैशन के लिए मशहूर हैं। फैशन इंडस्ट्री हर साल अरबों यूरो का बिजनेस करती है और हजारों लोगों को रोजगार देती है। फ्रांस सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, बल्कि परफ्यूम में भी वर्ल्ड लीडर है। ग्रास शहर को परफ्यूम की राजधानी कहा जाता है। दुनिया के कुछ टॉप फैशन स्कूल जैसे ES मोडी और इंस्टीट्यूट फ्रांसे de la मोड पेरिस में है। अगर आपको लगता है कि रात होते ही शहर सो जाते हैं, तो पेरिस और फ्रांस के दूसरे शहरों की नाइट लाइफ आपके होश उड़ा देगी। यहाँ की रातें इतनी जिंदा होती हैं कि सूरज निकलने से पहले घर जाने का मन ही नहीं करता। पेरिस सिटी ऑफ लाइट्स, सड़कों, कैफे और नदियों के किनारे रात में जगमगाहट,
लेट नाइट कैफे कल्चर, आधी रात तक खुले कैफे, कॉफी, वाइन और बातचीत। क्लब एंड म्यूजिक, मूलिन रूज जैसे क्लब अपनी लाइव म्यूजिक और डांस के लिए मशहूर। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ अमेरिका या रूस की आर्मी ही दुनिया में टॉप है, तो एक बार फ्रांस की आर्मी के बारे में सुन लो, क्योंकि इनके पास ऐसा इतिहास, ताकत और टेक्नोलॉजी है जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा दे। फ्रांस की सेना का इतिहास 15वीं सदी तक जाता है और इसने यूरोप के कई बड़े युद्ध जीते हैं। फ्रांस के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, जिससे ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। फ्रांस की सबसे फेमस यूनिट, जहां दुनिया के किसी भी कोने से लोग भर्ती हो सकते हैं, बस ट्रेनिंग और नियम पास करने पड़ते हैं। रफाल फाइटर जेट, चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर और एडवांस टैंक जैसे हथियार फ्रांस को हाईटेक बनाते हैं। फ्रांस की आर्मी में महिला सैनिकों की संख्या यूरोप में सबसे ज्यादा है। फ्रेंच कमांडोज जंगल, रेगिस्तान और अंटार्कटिक जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग लेते हैं। फ्रांस नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से है और कई शांति मिशनों में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ के कुछ कानून कितने अजीब हैं। फ्रांस में सुअर, पिग का नाम नेपोलियन नहीं रख सकते। यहाँ ट्रेन स्टेशन पर किस करना 1910 में बैन कर दिया गया था, ताकि ट्रेन टाइम पर चल सके। हालांकि बाद में ये कानून हटा दिया गया। फ्रेंच गांव में मेंढकों की आवाज कम करने के लिए कोर्ट केस हुआ था और गांव जीत गया। फ्रांस में 35 घंटे से ज्यादा वर्क वीक रखना कई जगहों पर गैर कानूनी है। फ्रेंच लोग लाबिसे से मिलते हैं, यानी गाल पर हल्के से किस करना, जो वहाँ का पारंपरिक ग्रीटिंग तरीका है। इतिहास, फैशन, खाना सब ठीक, लेकिन अब बात करते हैं उस फ्रांस की जो सिनेमा और खेलों में चमकता है। फ्रांस में पहली फिल्म 1895 में बनाई गई थी, यानी फ्रांस सिनेमा का जन्म स्थान है। कैन्स फिल्म फेस्टिवल, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल यहीं होता है। खेलों की दुनिया में टूर दे फ्रांस साइकिल रेस दुनिया की सबसे मशहूर रेस है। फुटबॉल टीम ने 1998 और 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीता। आईफल टावर, हर साल 70 लाख लोग आते हैं इसे देखने। मॉन्ट सेंट मिशेल, पानी और ज्वार से घिरा एक शानदार मध्ययुगीन गांव। फ्रेंच रिवियरा, दुनिया के सबसे महंगे और खूबसूरत बीच। डिज्नीलैंड पेरिस, यूरोप का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला थीम पार्क। तो दोस्तों, ये था फ्रांस, एक ऐसा देश जहां रोमांस हवा में घुला है, जहां इतिहास और फैशन साथ साथ चलते हैं और जहां हर मोड़ पर आपको एक नई कहानी मिलती है। अब बताइए, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? और अगर आप कभी फ्रांस जाएं तो कमेंट करना मत भूलना।